धीरे धीरे आपको ना गाड़ी की साइड का आइडिया हो जाता है, मतलब आपको मैच नहीं करेंगे फिर भी आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी गाड़ी निकल जाएगी या नहीं निकलेगी। राइट साइड आप देख लीजिए काफी स्पेस है, क्योंकि ए पिलर के काफी ज्यादा बाहर है जो कॉर्नर है, तो पीछे देखिए आराम से 3-4 फीट का डिस्टेंस। और गाड़ी को देखिए अब सेकंड गियर, तो क्योंकि मेरी गाड़ी स्लो गई है फर्स्ट गियर में आ जाऊंगा। जब भी आपको पता है स्पेस नहीं मिलेगा तो अनवांटेड क्लच को होल्ड मत करिए। देखिए फर्स्ट गियर में गाड़ी को निकालूंगा। अब देखिए गियर में ही गाड़ी का टर्न कंप्लीट हुआ, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर पीछे स्पेस है, एक गाड़ी है बगल में ब्लाइंड स्पॉट में। देखिए अब हल्का सा राइट की तरफ मुड़, लास्ट में डायरेक्ट मैं सेकंड में आऊंगा और देखिए कितने बढ़िया से टर्न कंप्लीट हुआ। ब्रेक लूंगा और सेकंड गियर में आ जाऊंगा। देखिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज इस वीडियो में हम देखेंगे जजमेंट के बारे में, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, कैसे किस गियर में आपको चलना है, स्पीड ब्रेकर को कैसे क्रॉस करना है, लिंक रोड से अगर मतलब संकरी जगह से अगर आप हाईवे पे जुड़ रहे हैं तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, सब चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब चलते चलते बात करते हैं। देखिए जजमेंट के लिए ना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सबसे पहले तो अपनी गाड़ी की फ्रंट और साइड बचानी है जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे हैं। रिवर्स टाइम पे आपको रिवर्स का ध्यान रखना है जब भी आप कोने में गाड़ी लगा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रंट की बात कर लेते हैं। देखिए जब भी आप गाड़ी फ्रंट में चला रहे हैं, मतलब आप फर्स्ट गियर सेकंड गियर किसी भी गियर में चल रहे हैं, तो आपको साइड बचानी आनी चाहिए, जिसके लिए आप एक तो सेंटर का मार्क ले सकते हैं। सेंटर से सामने वाले ऑब्जेक्ट को जितना लेफ्ट रखेंगे ना, आपकी गाड़ी उतना ज्यादा सेफ रहेगी, लेफ्ट साइड टच नहीं होगी। राइट के लिए आपका जो ये ए पिलर है ना, इससे सामने वाली गाड़ी को बाहर रखना है, जिससे आपकी राइट साइड भी प्रोटेक्टेड रहेगी और इजीली आप क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लेफ्ट राइट की। अब हम बात करते हैं कि फ्रंट का जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब आप स्लो स्पीड में चलते हैं ना, तो लेफ्ट राइट आपको ज्यादा बचाना पड़ता है, मतलब आपको सामने वाली गाड़ी को सेंटर के ज्यादा लेफ्ट में रखना है और ए पिलर के ज्यादा राइट में रखना है, तो भाई आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। अगर आप क्लोज चल रहे हैं किसी गाड़ी के, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो वहां पर आपको ज्यादा स्पेस मेंटेन करना है। ठीक है, अगर डिस्टेंस अच्छा खासा मेंटेन्ड है, जैसे सामने कोई गाड़ी चल रही है, आपको उसके टायर देखने, जब उसके टायर आपकी ये जो विंडशील्ड का बॉटम पार्ट है इससे ढक जाएंगे, तो समझ जाइए ये सेफ डिस्टेंस है, उससे आगे मुझे नहीं जाना है, इतना स्पेस आपको मेंटेन करना है। देखिए कार कहां से निकली, राइट ए पिलर के बाहर से, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए गलियों में आपको हॉर्न का इस्तेमाल जरूर करना है जब भी आप चल रहे हैं, और इन जजमेंट पॉइंट की हेल्प से आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब अगर आप संकरी जगह में चल रहे हैं, कम स्पीड में चल रहे हैं, कोशिश करिए लोअर गियर में चलिए। देखिए मेरी गाड़ी अभी थर्ड गियर में चल रही है। थर्ड गियर में सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे बढ़िया गियर मानता हूं। इस गियर में होता क्या है ना, मेरी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रहती है और गाड़ी ना आपको ज्यादा क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। देखिए आप रिलैक्स होके गाड़ी चला सकते हैं। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आपने ध्यान नहीं देना है, आपका ध्यान रोड पे और पेडल्स पे होना चाहिए, पर आप यूज नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, अब हल्का सा एक्सेलरेट करा। अब देखिएगा आप सामने गाड़ियां राइट से निकल रही है, कहीं पर कंजेशन होगा आगे, जैसे मार्केट है, तो वहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि लेफ्ट राइट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार ना होता क्या है, दो गाड़ी आ जाती हैं, एक लेफ्ट में पार्क्ड है, एक सामने से आ रही है, तो पहले आप वेट करिए, अगर आपके पास स्पेस है तो आप ये जजमेंट पॉइंट मैच करके निकल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यार आपको इनको जिंदगी भरी इस तरह से मैच करते हुए चलना है। धीरे धीरे आपको ना गाड़ी की साइड का आइडिया हो जाता है, मतलब आपको मैच नहीं करेंगे फिर भी आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी गाड़ी निकल जाएगी या नहीं निकलेगी। पर ये नहीं है कि आप ये पॉइंट फिर यूज ही नहीं करेंगे। कहीं अगर आपकी गाड़ी फंसती है, बहुत संकरी जगह है, तो वहां पर आप एक बार जरूर मैच करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब जैसे यहां पर टर्न वगैरह है, गली है, आराम से निकलिए, हॉर्न का इस्तेमाल करिए। गलियों में ना थोड़े खतरे रहते हैं, खतरे जैसे कि कोई एकदम से स्पीड से क्रॉस हो रहा है, वो फोन पे है या फिर उसका ध्यान नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी साइड से थोड़ा ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं आपके हॉर्न वगैरह, इनका इस्तेमाल जरूर करिए, जिससे आप भी सेफ रहेंगे और सामने वाला भी सेफ रहेगा। ठीक है, अब देखिए अभी फोर्थ गियर में गाड़ी आई, मैंने कहा था ना हायर गियर में नहीं चलना, तो देखिए स्पीड बढ़ रही है। अब मुझे ना ब्रेक पे ज्यादा ध्यान रखना है, तो अगर ऐसी चीज आपको नहीं करनी है कि आप चाहते कि मुझे ज्यादा ब्रेक नहीं लेने, थर्ड गियर में लगा लीजिए। अब देखिए गाड़ी कंट्रोल में चलेगी, एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, आपको ना ज्यादा ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है और क्लच का भी बीच बीच में यूज नहीं करना पड़ता है, तो प्यार से गाड़ी चलेगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, लेफ्ट साइड मेरी बची हुई है, राइट साइड से निकला बंदा और गाड़ी आराम से क्रॉस हो गई। ईजी हो जाता है धीरे धीरे जब आप जजमेंट पॉइंट की प्रैक्टिस करते हैं। अब स्पीड ब्रेकर पे ध्यान रखिए, हमेशा सेकंड गियर फर्स्ट गियर में
क्रॉस करने की कोशिश करें और स्पीड ब्रेकर के ऊपर क्लच नहीं छोड़ना है। जब स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लेंगे आप, उसके बाद क्लच को रिलीज करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा मेरी गाड़ी का मोमेंटम कितना है। ठीक है, अब यहां से लेफ्ट मुड़ूंगा, देखिए मेन हाईवे है, एकदम से गाड़ी मत मोड़िए, सबसे पहले मेन साइड और अपोजिट साइड दोनों तरफ चेक करना है। देखिए मेन साइड चेक करा, अपोजिट साइड चेक करा, बिल्कुल क्लियर है। और देखिए अपनी ही साइड पे गाड़ी, कई लोग बाहर निकाल देते हैं गाड़ी को बहुत सारा। देखिए अगर आपको जाना राइट में भी है तो भी पहले आप लेफ्ट में गाड़ी निकालिए, फिर धीरे धीरे जब रोड पे आप मिल जाएंगे ना, उसके बाद धीरे धीरे जगह देख के राइट की तरफ आपको जाना है। ठीक है, और मिरर्स की हेल्प लेनी है। कब लेनी है? मुझे अभी राइट मुड़ना है आगे पे, तो देखिए पहले राइट का मिरर चेक करूंगा, एक गाड़ी है, और धीरे से राइट की तरफ गाड़ी को अब मोड़ूंगा। बिना मिरर्स की हेल्प के गाड़ी मोड़ना मत सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारी हैबिट ही वैसी बन जाती है, तो आपको दिक्कत आ सकती है और गाड़ी कहीं ना कहीं आप फंसा देंगे या फिर रियर एंड आपका टच हो सकता है। ठीक है ना। अब 5th गियर में मैं चल रहा हूँ, आराम आराम से गाड़ी को चलाऊंगा। राइट साइड आप देख लीजिए काफी स्पेस है, क्योंकि ए पिलर के काफी ज्यादा बाहर है जो कॉर्नर है, तो पीछे देखिए आराम से 3-4 फीट का डिस्टेंस है। अब हायर गियर में चल रहे हैं तो ब्रेक आपको पहले लेना है। देखिए मैंने ब्रेक लिया, स्पीड कंट्रोल करी, फिर कंटिन्यू करा। 3rd में चल रहे हैं, 4th में चल रहे हैं, 5th में चल रहे हैं, 6th में चल रहे हैं, सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी के ब्रेक लेके स्पीड को कंट्रोल करना है। लास्ट में आप क्लच दबा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप 1st गियर में चल रहे हैं, 2nd गियर में चल रहे हैं, रिवर्स गियर में चल रहे हैं, तो वहां पर तो क्लच सबसे पहले आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पीड ऑलरेडी कम होती है। तो होगा क्या, आपकी गाड़ी झटके से बंद हो सकती है जैसे ही आप ब्रेक पहले लेंगे। ठीक है, तो सारा स्पीड कंट्रोल का खेल है। अब देखिए मुझे मुड़ना राइट की तरफ है, पहले ही टर्न सिग्नल देना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे पीछे कोई आपके चिपक के चल रहा है वो पहले ही अपनी साइड हो जाए। देखिए राइट साइड का इंडिकेटर दिया, अब ब्रेक लेके स्पीड को कंट्रोल करूंगा। पहले देखिए सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है, आराम से प्यार से आपकी गाड़ी रुकनी चाहिए। देखिए ब्रेक हल्के हल्के लेने स्टार्ट करें, लास्ट में एकदम तेज ब्रेक लेके और लास्ट में क्लच दबा के अब 2nd गियर में मैं आ गया हूं। अब क्लच कब रिलीज करना है? देखिए टर्न कंप्लीट हुआ, अब जाके मैं अपना क्लच को रिलीज करूंगा। तो ये सही अप्रोच है। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम गियर में ही गाड़ी को मोड़ेंगे। देखिए अगर बहुत खाली स्पेस है, दूर दूर तक गाड़ी नहीं है, काफी चौड़ी रोड है, तो आप क्या करिए कि अपनी गाड़ी को गियर पे भी मोड़ सकते हैं, 2nd गियर या 1st गियर। अब दिक्कत कहां आती है, जब भाई हम अपनी गाड़ी को गियर पे मोड़ रहे हैं और सामने से भी कोई गाड़ी आ जाए, तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम, हमारी प्रायोरिटी ये हो जाती है कि ब्रेक पहले लेना है, और उस टाइम पे क्लच नहीं लिया तो गाड़ी आपकी बंद हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए। टर्निंग में थोड़ी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो वहां पर आप क्लच में अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करें, और क्लच कैसा कि धीरे 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 रिलीज करें, जो गाड़ी आगे बढ़ने लग जाए। ठीक है, अब देखिए इंडिकेटर का यूज करा, मिरर चेक करे, ब्रेक लिया क्योंकि 5th गियर में हो, लास्ट मोमेंट में डाउन शिफ्ट करा और गाड़ी को देखिए। अब 2nd गियर तो क्योंकि मेरी गाड़ी स्लो गई है, 1st गियर में आ जाऊंगा और मिरर भी चेक करते रहिए। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट साइड में रहना है, प्यार से अपनी गाड़ी को चलाऊंगा। इस तरह से आपको टर्न कंप्लीट करना है। टर्निंग में ना कभी भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, वो एक झटके से टर्न लेना स्टार्ट करते हैं, कई बार सामने वाला हड़बड़ा गया ना, तो वो या तो आप पे गाड़ी दे मारेगा या गिर जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना, रोड पे आप अच्छी ड्राइविंग करेंगे तो अगल बगल वाले भी अच्छे से क्रॉस हो जाएंगे और आपकी गाड़ी फंसेगी नहीं। अब देखिए स्पीड मैंने बढ़ाई, देखिए 5th गियर में, अब टर्न सिग्नल का यूज करा, देखिए अब ब्रेक लेना स्टार्ट करा। अभी मुझे पता है आगे स्पेस नहीं मिलेगा, तो मैं सीधे न्यूट्रल लगा दूंगा। डाउन शिफ्टिंग आप कर सकते हैं, जब भी आपको पता है स्पेस नहीं मिलेगा तो अनवांटेड क्लच को होल्ड मत करिए। देखिए 1st गियर में गाड़ी को निकालूंगा। अब देखिए गियर में ही गाड़ी का टर्न कंप्लीट हुआ। ये देखिए इस टाइम पे स्पेस था, गाड़ी भी नहीं थी, तो मैंने गियर में ही गाड़ी को मोड़ा। तो आप मोड़ सकते हैं, मैंने दोनों के हिसाब को करके बता दिए किस टाइम पे आपको क्लच का इस्तेमाल करना है टर्निंग पे और किस टाइम पे नहीं करना है। ठीक है, पर मेरे हिसाब से आप जितना क्लच में अच्छे से गाड़ी को मोड़ सकते हैं ना, उतना बिना क्लच के नहीं मोड़ सकते, क्योंकि गाड़ी थोड़ा थोड़ा झटका लेती है। क्योंकि टर्निंग में ना स्पीड का एकदम अंदाजा नहीं आता कि कितनी स्पीड में गाड़ी को रखना है। अब देखिए राइट साइड में जा नहीं सकता क्योंकि गाड़ियां चिपक के, लेफ्ट साइड वाला भी बाहर निकल रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके 2nd गियर में आ जाऊंगा। ये सिचुएशन ट्रिकी होती है, इसमें एकदम बाहर मत निकालिए। हमेशा जब भी आप लाइन चेंज कर रहे हैं ना, तो आपको पहले पीछे वाले को प्रायोरिटी देनी है जो ऑलरेडी लाइन में चल रहा है। अगर वो ज्यादा क्लोज है तो अगर आप एकदम से साइड चेंज करेंगे ना, तो पीछे वाला हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो आपको अपनी साइड में रखना है, कोई बात नहीं, कुछ सेकंड की देरी होगी पर वो चल जाएगा। देखिए अब 4th गियर में आ चुका हूं।
आराम आराम से गाड़ी को चलाइए, कभी भी आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पीछे स्पेस है, एक गाड़ी है बगल में ब्लाइंड स्पॉट में। देखिए अब हल्का सा राइट की तरफ मुड़ा। अब देखिए आगे ब्रेक ले रहे हैं। मैंने कहा था ना इसके टायर जब ढक जाएंगे तो देखिए ये सेफ स्पेस होता है। अभी कैमरा थोड़ा हाइट पे ना, तो आपको टायर विजिबल हो रहे होंगे। साइकिल वाले भैया बीच में आ गए थे। देखिए सेकंड गियर में ही गाड़ी को कंट्रोल करा। तो देखिए जंक्शंस में ना इसीलिए स्पेस कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आगे चिपक के रहेंगे ना तो पता नहीं आगे वाले के आगे क्या ऑब्जेक्ट आ जाए और उसने क्यों ब्रेक लिया आपको पता नहीं चलेगा। तो स्पेस मेंटेन करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा उसने ब्रेक क्यों लिया, ठीक है, और टाइम पे आप भी ब्रेक ले पाएंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी देखिए शायद ये प्लेन देख रहे हैं तो बहुत स्लो चल रहे हैं। अब मुझे आगे से राइट की तरफ मुड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे निकल जाता हूं। अपनी साइड का मिरर चेक करना है। जिस साइड आपको लाइन चेंज करनी है ना उधर का मिरर आपको जरूर चेक करना है, ठीक है। अब देखिए वापस कब आना है, जब पीछे का ऑब्जेक्ट जिसे आपने ओवरटेक करा वो उस साइड के मिरर में विजिबल हो जाएगा, तब आप अपनी साइड पे वापस आ सकते हैं। वो सेफ पॉइंट होता है जिसमें गाड़ी टच नहीं होगी। कई लोग कट ले लेते हैं ना, वो चीज डेंजरस हो जाती है, ठीक है। अब देखिए राइट की तरफ मुड़ा, मिरर चेक करने हैं सारे। फिफ्थ से लास्ट में डायरेक्ट मैं सेकंड में आऊंगा और देखिए कितने बढ़िया से टर्न कंप्लीट हुआ। और देखिए सामने से गाड़ी आ रही थी पर मैंने देख ली। देखिए अभी गिर गया था टू व्हीलर वाला, इतनी तेज ब्रेक लिया उसने, उसका पीछे का टायर पूरा लॉक हो गया था। क्योंकि गली से लोग निकलते हैं ना, देखते नहीं है, जबकि खुद रॉन्ग साइड आ रहा है स्कूटी वाला, पर वो देख नहीं रहा है कि पीछे से बाइक वाले भी रॉन्ग साइड आ रहे हैं। तो रॉन्ग साइड नेगेटिव इज मोर नेगेटिव। वैसे पॉजिटिव होता है पर ऐसे केस में नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता है। थोड़ा सा मैथ्स का जोक था। अब देखिए यहाँ पर ये ऑटो मेरी तरफ आ चुका है, निकल चुका है, तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लाइन चेंज करता मैं हॉर्न का यूज करता, पर उसने अपनी साइड थोड़ा सा चेंज कर दी थी। अब वो अपनी साइड वापस जाएगा। देखिए प्यार से आप क्रॉस करिए। अब मुझे राइट में मुड़ना है ना, टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करा। फिर से लास्ट मोमेंट में ब्रेक लूंगा और सेकंड गियर में आ जाऊंगा। देखिए इस तरह से आप गाड़ी को प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी और आराम से जिस तरफ आपको जाना है आप उस साइड जा सकते हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी जब मुड़ रही है ना तो सामने वाला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कई बार हम इतनी तेज गाड़ी मोड़ते हैं ना कि बगल वाला ही घबरा जाता है कि ये गाड़ी मोड़ रहा है या उड़ा रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। स्पेस मिल रहा है तो आसानी से आप गाड़ी मोड़ सकते हैं, वरना वेट करिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम गोल चक्कर क्रॉस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है। मैं तो बीच बीच में मिरर का यूज करता रहता हूँ यार, पता नहीं कौन पीछे कितना चिपक के चला है। अब पता चले मैंने टर्निंग के लिए ब्रेक लिया और पीछे वाला चिपक गया, तो मैं उसको भी ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ जब मैं ब्रेक लेता हूँ कि भाई इसे दिख भी रहा है टर्न सिग्नल या इसका ध्यान कहीं और है। रोड पे बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, यकीन मानिए। देखिए रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो बोलते हैं ना रोड पे 4 आंखें चाहिए आज की डेट में, तो आपकी 4 आंखें होनी चाहिए। एक बार में गोल चक्कर क्रॉस बिना किसी प्रॉब्लम के। फिफ्थ गियर में ही देखिए मैंने क्रॉस कर लिया क्योंकि स्पेस था मेरे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। अब आगे से फिर से राइट पे मुड़ेंगे। थोड़ा सा आगे मेरे एक टू व्हीलर भी है, शायद ये भी मुड़े। और देखिए अब एक्सीलरेटर से पैर हटा दूंगा क्योंकि मुझे मुड़ना है। और देखिए अब टर्न सिग्नल का इस्तेमाल कर रहा है पीछे क्योंकि गाड़ी है, देखिए वो अपनी साइड मुड़ जाएगी। देखिए अंकल जी ने डर के हमारे टर्न सिग्नल ऑन करा। अंकल जी करने के मूड में नहीं थे। देखिए होल्ड करिए, कोई बात नहीं, न्यूट्रल लगा लीजिए। देखिए और फर्स्ट गियर में प्यार से जो है टर्न कंप्लीट होगी। तो इस तरह से आप गाड़ी को प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, कभी भी लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से जो है टर्न कंप्लीट होगा। आप देखिए फिर से टर्न सिग्नल, मिरर चेक करा और देखिए गाड़ी बिल्कुल बढ़िया से व्हाइट लाइन के अंदर। तो इस तरह से आप गाड़ी चलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। जजमेंट,
टर्निंग, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। क्लच कंट्रोल कैसे करना है, ब्रेक पहले कब लेना है, किस तरह से साइड मैच करनी है, सब चीज़ों का मैंने आपको आइडिया दे दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कभी भी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।